Hello dear students, good morning everyone and warm welcome to all of you. मेरे प्यारे बच्चों, hope so you are doing nice. आप बहुत अच्छे से आपने आपके नीट 2021 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है. जो न्यू कमर बच्चे हैं फॉर 11th स्टैंडर्ड, उन बच्चों ने अपना नीट 2022 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है. बच्चों, अब से हम इस वीडियो लेक्चर्स के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. हर एक एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पॉइंट हम पढ़ेंगे. कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी पढ़ेंगे जो आपको नीट के एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं. फुटनोट्स क्या होते हैं, डायग्राम्स पे, ये चैप्टर के अंदर डायग्राम्स के ऊपर आपको कैसे फोकस करना है, एनिमल्स के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे पढ़ेंगे. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये फैक्चुअल चैप्टर है, मतलब फैक्ट्स. इसमें कोई रीडिंग, कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाला है. तो ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको एनसीईआरटी बुक के बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है. स्टिक अप टू एनसीईआरटी फर्स्टली. ये टॉपिक हम 5 अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ेंगे, जिसमें इनिशियल फेज में जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में बेसिक्स चीजें हम कुछ पढ़ेंगे. यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल की बॉडी में टिश्यू कैसे बनते हैं, टिश्यू कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनती है, और पूरे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके स्प्लिट अप होके अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और एंटायर एनिमल की बॉडी एट अ टाइम बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस कैसे परफॉर्म करती है. राइट. सेकेंड फेज में हम पढ़ेंगे टिश्यूज. कॉम्प्लेक्स बॉडी, या तो एनिमल की कॉम्प्लेक्स बॉडी में बेसिकली 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं. 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. देन बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा पैराग्राफ दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. ये टिश्यू से ऑर्गन कैसे बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स कैसे बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम अपने काम कैसे करते हैं. और फिर एग्जांपल्स के तौर पे 3 अलग अलग एनिमल्स के वैरायटीज हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहला है कॉकरोच, कॉकरूचा, राइट, कॉकरोच. उसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्थवर्म इन डिटेल, एंड थर्ड अबाउट फ्रॉग, एम्फीबियस एनिमल्स का एक एग्जांपल फ्रॉग. ये तीनों एनिमल्स का पूरा स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लार्ज स्केल, मतलब बिग बजट ऐसा ये टॉपिक है. और हर टॉपिक को आपको बहुत कंसंट्रेट करके वीडियो वॉच करना है, उसके की पॉइंट्स बनाना है, डायग्राम्स बनाओ और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का प्रिपरेशन करो. राइट. सो लेट स्टार्ट. आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें बेसिकली एनिमल की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके लिए हमको यह जानना जरूरी है कि एनिमल की बॉडी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. देखो बच्चा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल. जो एनिमल की बॉडी, एंटायर बॉडी सिंगल सेल से बनती है, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स. देखो, यूनिसेलुलर को एनिमल नहीं बोलना है, मैंने तो बोला, लेकिन आपको नहीं बोलना है. कैसे? आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ा है बच्चों, जिसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. हु हैड गिवन दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? यस, अमिताभ बच्चन? नहीं, आर.एच. विटेकर. किसने दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर.एच. विटेकर. और उसमें उन्होंने पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे क्लासिफाई किए हैं. तो एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं. बी क्लियर. दैट्स व्हाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये वर्ड एप्रोप्रिएट है. सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस.
ये सिंगल सेल के अंदर ही लाइफ है एंड दिस सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, all functions are performed by only one cell, hence these are unicellular organisms. Examples: amoeba. Clear? Right. Now in multicellular organisms there are multiple cells. बहुत सारे अलग अलग सेल इकट्ठा आ जाते हैं और इससे बनते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग सेल्स है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मे बी सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेल का स्ट्रक्चर सिमिलर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है और उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है एनिमल्स की। सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मल्टीपल सेल्स and these multiple cells forms a division of labor and there are different types of cells performing different functions. For example, in simplest multicellular animals like hydra, हाइड्रा की बॉडी हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा है। देखो हाइड्रा है सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल जिसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ ऑर्गन के जैसे भी पार्ट्स बनते हैं। तो ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा की जो बॉडी है इट्स अ ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सो बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स लाइक हाइड्रा, द बॉडी इज कंपोज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ईच टाइप कंसिस्ट थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सेल्स। एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? इसको वापस एक बार ध्यान से सुनो। In the body of simplest multicellular animals like Hydra, there are different types of cells and each type consists thousands of different cells. तो thousands, hundreds, lakhs, millions इसके ऊपर ऑप्शंस बना के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, right? Now in the body of complex animals, these tissues are again differentiated in different types. अब कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी के अंदर और इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी देयर आर सो मेनी मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। आपको एनसीईआरटी में बिलियंस दिया है, बिलियंस ध्यान में रखो, राइट? सो दीज बिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड इन 4 बेसिक टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो यहां पे भी आपको ऐसे समझ में आएगा, बहुत बार तो हमको सरप्राइज होता है कि इतने मिलियन बिलियन ट्रिलियंस सेल्स और केवल 4 टाइप के टिश्यूज ये बनाते हैं। सो इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स लाइक ह्यूमन बॉडी, बिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म्स ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज like epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue। अब ये टिश्यूज के पहले हम देखते हैं व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या है? टिश्यू मतलब सेल्स का ग्रुप, और वो भी कैसा? सिमिलर सेल्स का ग्रुप। जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स इकट्ठा आ जाते हैं, देखो इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स के जब ग्रुप बन जाते हैं तो इसको हम बोलेंगे टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दिया है एनसीईआरटी में, ध्यान में रखना है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस मतलब ये टिश्यू के अंदर जो सेल्स है और सेल्स के अंदर बाहर जो सब्सटेंस है, टिश्यू के अंदर सेल के बाहर यहां जो सब्सटेंस है दिस इज इंटरसेलुलर सब्सटेंस, और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, सेल के बाहर मतलब टिश्यू के अंदर जो भी सब्सटेंस है, पूरे सब्सटेंस के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है दिस इज कॉल्ड टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance performing a specific functions is called, such an organization is called tissues. In the body of complex animals like human body, tissues are basically classified in 4 different types such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissues.
टिश्यू के बाद में बनते हैं ऑर्गन्स, मतलब टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स। Different types of tissues performing a specific functions organized to form organ like heart, lungs, brain, kidneys, ये बहुत सारे organs बनते हैं। And different organs, बहुत सारे अलग अलग organs when they interact with each other physically and chemically, they interact with each other, they organize together to form organ system। लाइक हमारे पूरे ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनाल के माउथ, फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, उसको अलग अलग ग्लैंड ज्वाइंट हो जाते हैं, लीवर, देन पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब मिलके बन रहा है, ऑर्गन से बनती है ऑर्गन सिस्टम। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स बन जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम। और ये पूरे ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग सिस्टम स्प्लिट अप हो जाते हैं, अलग अलग सिस्टम के अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड बहुत सारे सिस्टम अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करके एंटायर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क that exhibit a division of labor and contribute the survival of an organism। organism का survival possible होता है। So this is only about an introductory part regarding structural organization in animals। next video से हम बहुत एक concept के ऊपर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और ये टॉपिक आपका आसानी से वीडियो लेक्चर सेशंस में प्रिपेयर हो जाएगा। So be with me। अगर आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आता है, ध्यान में आता है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल का बटन दबाइए, ताकि बेल का बटन पुश कीजिए ताकि हम बहुत अच्छे अपग्रेड्स और अपडेट्स आपको इस चैनल के द्वारा दे सके। थैंक यू।